हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स नोटबुक और मैं हूं ललित। और आज अपनी नोटबुक से मैं टॉपिक लाया हूं कि मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन कितना होता है। एंड आई बेट यू कि इस वीडियो में आप इन तीनों के बारे में सब कुछ जान पाएंगे और आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्टेप 1 है। इसमें हम इंडियन नंबर सिस्टम यानी कि भारत की संख्या पद्धति और जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी कि जो बाहर नंबर सिस्टम यूज़ होता है उन दोनों में फ़र्क जानेंगे। और इसी स्टेप में आपको इन तीनों शब्दों के बारे में पता चल जाएगा कि मिलियन, बिलियन या ट्रिलियन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है 100 यानी कि 100, 1000 और 10,000। हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में तो इनको यही बोलते हैं 100 यानी कि 100 और 1000, 10,000। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी इसको सेम ही कहते हैं, यानी कि बाहर भी इसको 100 ही बोला जाता है और 1000 को 1000 और 10,000 को 10,000। फ़र्क जो है वो 1 लाख से शुरू होता है। 1 लाख को हम इस तरह से लिखते हैं, और वही उसी 1 लाख को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100,000 बोला जाता है, यानी कि वो उसे 1 लाख नहीं कहते, वो उसे कहते हैं 100,000। और उनके लिखने का भी तरीका ऐसे होता है, इस तरीके से। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है 10 लाख। 10 लाख को हम लिखते हैं इस तरीके से, और जिसे हम 10 लाख कहते हैं उसे ही इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 मिलियन कहते हैं, 1 मिलियन बोला जाता है। और उनके लिखने का तरीका ये होता है। अब इसमें कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें 10 लाख कैसे लिखना है या 1 करोड़ कैसे लिखना है, इसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक आसान सा तरीका बता देता हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि आपको लाख के लिए 5 ज़ीरो लगानी होती हैं और करोड़ के लिए आपको 7 ज़ीरो लगानी होती हैं। बस आपको ये याद रखना है। अगर आप ये याद रखेंगे तो आप कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि आपको 10 लाख लिखना है तो आपको सीधा 10 के बाद 5 ज़ीरो लगानी है, क्योंकि लाख के लिए 5 ज़ीरो होती हैं। इसी तरीके से आपको 1 करोड़ लिखना है तो आपको 1 लिखकर 7 ज़ीरो लगानी है, तो आराम से आप उसे 1 करोड़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है 1 करोड़। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि 1 के बाद आपको 7 ज़ीरो लगानी है, तो ये 1 करोड़ हो जाएगा। ये हमारी 7 ज़ीरो हो गई हैं, 1 करोड़ हो गया। इसे ही इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10 मिलियन कहा जाता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसे लिखने का अलग तरीका होता है। वो उसे इस तरीके से लिखते हैं। आप देखेंगे कि कॉमा स्टाइल दोनों का अलग है। इसमें हर 3 अंकों के बाद कॉमा आ रहा है, और इसमें हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कॉमा आता है, फिर उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा आना शुरू हो जाता है। तो ये फ़र्क होता है दोनों नंबर सिस्टम में। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास 10 करोड़। अब देखिए 10 करोड़ कैसे लिखना है, बहुत आसान है। हमें 10 लिखना है और उसके बाद करोड़ के लिए 7 ज़ीरो आएंगी, तो हमें सीधा यहाँ पे 7 ज़ीरो लगा देनी है। ये हमारा हो गया 10 करोड़। और इसे ही इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में वो 100 मिलियन कहते हैं, यानी 100 मिलियन। ये हो गया हमारा 100 मिलियन। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है हमारा 100 करोड़। 100 करोड़ लिखना बहुत आसान है। मैंने आपको बता ही दिया है कि करोड़ के लिए 7 ज़ीरो होती हैं और 100 में 2 ज़ीरो होती हैं, यानी कि टोटल 9 ज़ीरो। तो आपको 1 लिखकर 9 ज़ीरो लगानी है, तो वो आपका 100 करोड़ हो जाएगा। 100 करोड़ को हम 1 अरब भी कहते हैं। 1 लिखकर 9 ज़ीरो, 4, 6 और ये 9, ये हमारा 100 करोड़ हो गया, यानी कि 1 अरब।
और इसी 100 करोड़ को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 बिलियन कहा जाता है। और ये हमारा हो गया 1 बिलियन। इंडियन नंबर सिस्टम में जो 1 ट्रिलियन होता है वो होता है 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ को हम कैसे लिखेंगे? आसान है, लाख के लिए 5 जीरो होती हैं और करोड़ के लिए 7 जीरो होती हैं, यानी कि 1 लाख करोड़, यानी कि 5 जीरो लाख के लिए और 7 जीरो करोड़ के लिए, यानी कि टोटल 12 जीरो। तो आपको 1 लिखकर 12 जीरो लगानी है, तो आपके पास 1 लाख करोड़ की अमाउंट आ जाएगी। तो हम इसे 1 लिखकर 12 जीरो लगा देते हैं। 1 लाख करोड़, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये हमारा पूरा 1 लाख करोड़ हो गया। और इसे ही इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 ट्रिलियन कहा जाता है। तो अब इसे हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में वैसे इस तरह से लिखते हैं। ये हमारा हो गया 1 ट्रिलियन। तो फ्रेंड्स, पिछले स्टेप में मैंने आपको बताया था कि मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन शब्दों का क्या मतलब होता है। मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, बिलियन का मतलब 100 करोड़ और ट्रिलियन का मतलब 1 लाख करोड़। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब 1 मिलियन के आगे, जब इन शब्दों के आगे डॉलर, पाउंड या किसी और करेंसी का साइन लग जाता है तो इससे इनकी वैल्यू पूरी तरह से चेंज हो जाती है। और ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें पता ही है कि 1 मिलियन जो है वो 10 लाख होता है। तो अगर 1 मिलियन के आगे डॉलर का साइन लग जाए, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 लाख डॉलर। अब मान लीजिए कि डॉलर की वैल्यू 75 रुपये है, तो इसकी वैल्यू रुपए में हो जाएगी 10 लाख को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 75 से। जब आप 10 लाख को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 करोड़, यानी कि 7 करोड़ 50 लाख। इसी तरीके से जब 1 मिलियन के आगे पाउंड का साइन लग जाता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 10 लाख पाउंड। और इस समय पाउंड की वैल्यू है करीबन 95 रुपीज़। तो यहाँ पर 1 मिलियन पाउंड की वैल्यू हो जाएगी 10 लाख गुणा में जो पाउंड की वैल्यू है 95, तो ये हो जाएगा 9.5 करोड़, यानी कि 9 करोड़ 50 लाख। इसी तरीके से 1 बिलियन होता है। हमें पता है कि 1 बिलियन $100 करोड़ होता है। और अगर 1 बिलियन के आगे डॉलर का साइन लग जाए तो ये हो जाएगा 100 करोड़ डॉलर। और अगर डॉलर की वैल्यू को हम 75 मान लें तो 1 बिलियन डॉलर की वैल्यू हो जाएगी 100 करोड़ गुणा में 75, यानी कि 7,500 करोड़। और इसी तरीके से ट्रिलियन होता है। 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ होता है। और इसी तरीके से अगर ट्रिलियन के आगे डॉलर की वैल्यू लग जाए तो वो 1 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मिलियंस को आसानी से करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने इस देश की $300 मिलियन से हेल्प करी, या अभी अमेरिका ने यूक्रेन की $400 मिलियन से हेल्प करी। तो अब हम कैसे पता करें कि ये 300 मिलियन या 400 मिलियन कितना करोड़ है? तो फ्रेंड्स, इसे करने का तरीका बहुत ही आसान है।
हमारे पास जो भी संख्या मिलियंस में दी हुई है उसे हमें 10 से डिवाइड करना है, बस यही एक स्टेप है। जैसे कि हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 300 मिलियन और हमें इसे करोड़ में कन्वर्ट करना है। अगर हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हट जाएगी और बचेगा 30 यानी कि 30 करोड़, यानी कि 300 मिलियन होता है 30 करोड़। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 510 मिलियन। अगर हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51 करोड़, यानी कि 510 मिलियन होता है 51 करोड़। अब यहाँ पर है हमारे पास 25 मिलियन। अगर हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगी, यानी कि 2.5, यानी कि 2.5 करोड़, यानी कि 2.5 करोड़। तो इस तरीके से हम मिलियंस को आसानी से करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक लास्ट चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ जो कि मैंने आपको स्टेप 2 में बताई थी। यहाँ पर 300 मिलियन जो है वो 30 करोड़ होता है, लेकिन जब यहाँ पर करेंसी का साइन कोई लग जाए, जैसे कि डॉलर का साइन लग जाए, तो इसकी वैल्यू फिर 30 करोड़ डॉलर हो जाएगी। तो आपको हमेशा करेंसी का साइन का ध्यान रखना है कि यहाँ पे डॉलर का साइन है, पाउंड का साइन है, या फिर यहाँ पर कोई साइन नहीं है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया, आपने मेरे वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।